वर्सटाइल मैजिक चैप्टर 8। 1 2 3 4 5 6 क्रैक। फिर से मैं आखिरी स्टार को कंट्रोल करते करते रह गया। ओह शिट, मुझे तो एक्जिन को स्कूल से लाना था। वो मेरा स्कूल के बाहर इंतजार कर रही होगी। और इतना सोचकर वो भागने लगता है और शायद मैं उसे अपनी लाइटनिंग मैजिक दिखा पाऊँ। जब मूफैन उस पार्क में पहुंचता है तो अरे, मैंने तो एक्जिन को पार्क के गेट पर रुकने के लिए कहा था, आखिर वो कहाँ गई। वो इधर उधर देखने लगता है, तभी उसे कोई दिखता है। अरे, वो कहीं एक्जिन इग्जा तो नहीं। जब मूफैन वहां जाता है तो वो एक्जिन इग्जा को देखता है जो कि जमीन पर थी। तुम नीचे कैसे गिरी और तुम्हारी व्हीलचेयर कहाँ है? मूफैन ने चिंतित होते हुए कहा, भैया भैया आई एम सॉरी। आंखों में आंसू और दुखी होते हुए एक्जिन ने कहा, क्या बोल रही हो तुम? पहले तो तुम जमीन से उठो। मूफैन ने एक्जिन को उठाते हुए कहा। अभी मूफैन एक्जिन को उठा ही रहा था कि तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है और बोलता है, ओए हीरो हीरालाल, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे मेरे दोस्त यहाँ पर नजर नहीं आ रही क्या? और क्या तुझे पता नहीं है जिस लड़की को तू बचाने की कोशिश कर रहा है उस पर हमारे बॉस की नजर है। उस बंदे ने अभी जो भी एक्जिन के साथ हुआ उसके बारे में हल्का हल्का मूफैन को बता दिया था। नजर है, एक बार फिर से बोलना जो तुम अभी कह रहे थे। मूफैन ने गुस्से में उस बंदे के कॉलर को पकड़ते हुए कहा। अभी वो बंदा मूफैन की बात का कोई जवाब देता कि तभी वहां पर उनका बॉस आ जाता है। अच्छा, तो तू यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है? और जब उस बंदे ने अपने बॉस को अपने पास देखा तो वो बंदा बोला, हाँ अगर दम है तो अब करो जो तुम पहले करने वाले थे। काफी अकड़ के साथ उस बंदे ने मूफैन से कहा, जिसे सुनकर मूफैन जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। और उसने घुमाकर एक मुक्का उसे मारा और मूफैन अपनी कलाई को टाइट करते हुए, मेरी बहन से दूर रहो, समझे? वही वो लड़का जिसकी नाक पर मूफैन ने मुक्का मारा था। ओह शिट, मेरी नाक। वो अपनी नाक पकड़कर बैठ गया। तभी उनके बॉस ने सभी को मूफैन पर अटैक करने का आदेश कर दिया और उस आदेश को मानकर सभी मूफैन की तरफ हमला करने के लिए आ गए। वही डरी सैमी एक्जिन, जिसे अपने भाई की चिंता हो रही थी, वो रोते हुए और चिल्लाते हुए बोलने लगी, भैया चलो वापस चलते हैं, आप उन्हें नहीं हरा पाओगे क्योंकि उन गुंडों की संख्या काफी ज्यादा थी। इसी वजह से एक्जिन को ये लग रहा था कि इस लड़ाई में मूफैन काफी जख्मी हो सकता है। तभी एक बंदा बोला, तुम चिंता मत करो, हम उसे जान से नहीं मारेंगे। और उसने एक्जिन को पकड़ते हुए कहा, तुम दोनों भाई बहनों में तुम ज्यादा समझदार हो। तभी मूफैन ने उसे देख लिया और उसने चिल्लाते हुए कहा, एक्जिन से दूर रहो। और तभी एक बंदा बेसबॉल वाला बैट से मूफैन के सर पर हमला कर देता है, जिसे देखकर एक्जिन और डर जाती है और वो बोलती है, मूफैन। वहीं जैसे ही उसका बैट मूफैन को लगता है, अरे इसके सर ने तो मेरे बैट को ही 2 टुकड़ों में बांट दिया। तभी उनका बॉस उन्हें बोलता है कि जल्दी से लड़की को अपने साथ लेकर चलो। वहीं मूफैन बेहोश हो चुका था, मगर उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि एक्जिन इग्जा खतरे में है और मुझे उसे बचाना है। मैं उसे बचाऊंगा और मैं सिर्फ ये मैजिक से ही कर सकता हूँ। जिसके बाद मूफैन फिर से होश में आकर अपने सभी स्टार को अरेंज करने में लग जाता है। 1 2 3 4 5 6 और 7 ये सभी स्टार ऑर्बिट में आ जाते हैं। अभी मैं अपने मैजिक को आकार दे सकता हूँ। ये सोचने के बाद मूफैन जोर से चिल्लाता है और बोलता है, लाइटिंग 9।